What is the relation between velocity, frequency and wavelength? इन तीनों के दरमियान जो रिलेशन है वो बेसिकली एंड में आपको नज़र आएगा, ये नेक्स्ट पेज में, जहाँ पे उसने लिखा हुआ है v इज इक्वल टू एफ लेमडा. दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, वेयर v इज द वेलोसिटी, f इज द फ्रीक्वेंसी एंड लेमडा, जो इन्वर्टेड y भी आप कह सकते हैं, कह नहीं सकते लेकिन लिख सकते हैं उसको ऐसे. तो ये तीन चीज़ें जो हैं इनमें रिलेशन क्या है? रिलेशन बेसिकली क्या है? फ्रीक्वेंसी को लेमडा से मल्टीप्लाई करें तो तब हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है. तो ये जो रिलेशन यहाँ पे लिखी हुई है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, इसको हमने ड्राइव करना है. कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड लेमडा. तो बेसिकली हमने इसका फार्मूला जो है वो हमने ड्राइव करना है. सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे जो कि हमारे पास है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. उसके बाद साथ ही आपने सब हेडिंग डालनी है बिल्कुल स्टार्ट में ही, और वो हमारे पास है वेलोसिटी की. साथ ही आपने क्या किया? वेलोसिटी की सब हेडिंग डाली. अब वेव जो है वो बेसिकली मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस होती है, जो हमने पहले पढ़ा था. वेव इज द डिस्टरबेंस इन द मीडियम which causes the particle of the medium to undergo vibrative motion about their mean position in equal interval of time. तो बेसिकली वेव जो है वो मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस है जो कि मूव करती है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, और ये किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ मूव करती है. उसी वेलोसिटी को हम कहते हैं वेव वेलोसिटी. तो वेव मीडियम में डिस्टरबेंस है, और ये डिस्टरबेंस जिस वेलोसिटी से एक एंड से दूसरे एंड में जाती है उसी को ही हम बेसिकली कहते हैं वेव वेलोसिटी. इसे लिखा हुआ है वेव इज़ द डिस्टरबेंस इन ए मीडियम विच ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड हैज़ ए स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ ट्रेवलिंग. एक ख़ास वेलोसिटी होती है. दिस इज़ कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ द वेव विच इज़ डिफाइंड बाय. उसके बाद जो है हमने वेलोसिटी का फार्मूला 9 की बुक में पढ़ा था. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. हमने 9th की बुक में ये भी एक बात पढ़ी है कि अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी चेंज, कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, यानी एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. तो वेव्स जो होती हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती हैं, उनकी डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट होती है. तो इसीलिए यहाँ पे जो है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम लिखें या डिस्टेंस ओवर टाइम लिखें, एक ही बात है. उसने वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम लिख दिया और नीचे सिंबल जो है उसने डिस्प्लेसमेंट वाला इस्तेमाल कर लिया, v इज इक्वल टू डी ओवर टी. तो यहाँ तक जो है v इज इक्वल टू डी ओवर टी, ये हमारे पास सब हेडिंग वेलोसिटी की हेडिंग में आएगा. और v इज इक्वल टू डी ओवर टी जो लिखा हुआ है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लें. v इज इक्वल टू डी ओवर टी, इसको आप इक्वेशन 1 बना लें. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आप हेडिंग डालें टाइम पीरियड. टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बेसिकली एक वेव के गुजरने के टाइम को कहते हैं. क्या है टाइम पीरियड? एक वेव जब गुजरती है तो जितना टाइम लगता है एक वेव के गुजरने को उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं. एक वेव के गुजरने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है. और एक वेव की जो लेंथ होती है उसको हम वेवलेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं. तो जब एक वेव गुजरती है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? जितना उसका साइज है, यानी कि वेवलेंथ के बराबर. तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ एक वेव की ही बात करें तो एक वेव जो है उसकी अगर स्पीड v है और उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो वेवलेंथ के बराबर होगा, और उसको जो टाइम लगा एक वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए वो टाइम पीरियड के बराबर होगा, जिसको बड़े टीप से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसीलिए नीचे आप देखेंगे कि लिखा हुआ है v इज इक्वल टू लेमडा ओवर टी. इसको अब हम क्लियर करते हैं. अभी टाइम पीरियड की एडिंग में लिखना है इफ टाइम टेकन बाय द वेव इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इक्वल टू द टाइम पीरियड t.
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए एक वेव को जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव विल बी इक्वल टू द वेवलेंथ। तो उस दौरान में जो डिस्टेंस कवर होगा वो वेवलेंथ के बराबर होगा। हैंस वी कैन राइट, अब हैंस वी कैन राइट के बिल्कुल आगे आप खुद से लिखें, हैंस वी कैन राइट कि बिल्कुल आगे आप खुद से लिखें स्मॉल d इज इक्वल टू लैम्डा, सिंबल लिखने हैं, d इज इक्वल टू लैम्डा लिखें, एंड स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T, स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, रिपीट कर रहा हूं मैं, हैंस वी कैन राइट के आगे आपने लिखना है d इज इक्वल टू लैम्डा एंड t इज इक्वल टू t, यानी कि छोटा t बराबर है बड़े t के। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 हमारे पास ऊपर थी, ये थी, और ये इक्वेशन जो है ये कन्वर्ट होगी इस नीचे वाली इक्वेशन में। v इज इक्वल टू, ऊपर d ओवर t था, d की जगह पे लैम्डा आ गया और छोटे t की जगह पे बड़ा t आ गया। क्योंकि हम एक वेव की बात कर रहे हैं, एक वेव की स्पीड v है, एक वेव ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो लैम्डा है, और एक वेव के गुजरने का जो टाइम है वो टाइम पीरियड है कैपिटल T। इसलिए हमने hence we can write के आगे लिखा d is equal to lambda and small t is equal to capital T। equation 1 becomes, तो equation 1 बन जाएगी v is equal to lambda over capital T। यहाँ तक जो है v is equal to lambda over capital T, ये टाइम पीरियड की हेडिंग कंप्लीट हो गई। और नीचे जहाँ पे लिखा हुआ है बट, यहाँ से स्टार्ट होती है हेडिंग फ्रीक्वेंसी की। ये बट जो लिखा हुआ है, बट को यहाँ से कट कर दें और हेडिंग डाल दें फ्रीक्वेंसी की। और फ्रीक्वेंसी जो है ये अगर आपको याद हो, जब हमने टाइम पीरियड पढ़ा था तो टाइम पीरियड में सॉरी सिंपल पेंडुलम जब हमने पढ़ा था, सिंपल पेंडुलम में एंड में सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी जिसमें कुछ फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, इस तरह की डेफिनेशंस मौजूद थी। उसमें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन भी लिखा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, टी इज इक्वल टू 1/f या f इज इक्वल टू 1/t, एक ही बात है। तो इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी के एंडिंग में लिखा टाइम पीरियड t इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 1/f। अगर आप प्रीवियस में देखें तो आपने ये रिलेशन पढ़ी थी, और ये रिलेशन थी सिंपल पेंडुलम के अंदर। और सिंपल पेंडुलम में ये हमारे पास लास्ट में है f इज़ इक्वल टू 1/t, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। रीअरेंज करके बड़े t की वैल्यू निकालें तो वो 1/f ही बनती है। तो हमने फ्रीक्वेंसी की हेडिंग में लिखा कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कैपिटल T इज़ इक्वल टू f 1/f, कैपिटल T इज़ इक्वल टू 1/f, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसी लाइन के आगे आप कॉमा लगाएं, यही लाइन जब एंड होती है डेट इज़ टी इज़ इक्वल टू 1/f, इसके आगे कॉमा लगाएं और आप लिखें पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कौन सी है? बिल्कुल ऊपर वाली इक्वेशन जो है v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी, ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो फ्रीक्वेंसी की हेडिंग में हमने क्या लिखा, टाइम पीरियड t इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी f डेट इज t इज इक्वल टू 1/f, उसके आगे हमने लिखा पुट इन इक्वेशन 2। और इसी पेज में 11 पेज में नीचे आपके पास जगह खाली है, वहाँ पे आपने क्या लिखना है, वो लिखें v इज इक्वल टू, आसान लफ्ज़ों में पहले समझ लें, बड़े t की वैल्यू क्या है 1/f है, तो ऊपर जो इक्वेशन 2 मैंने बताई है ये वाली इक्वेशन 2 है, इसी को ही बस आपने दोबारा लिख लेना है और बड़े t की जगह पे 1/f लिख देना है। तो हमारे पास आएगा v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 1/f। तो इसी 11 पेज में आपने जब लिखा एंड में पुट इन इक्वेशन 2, तो उसके बाद आपने लिखा v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 1/f। और आप जानते हैं कि नीचे हमारे पास अगर कोई वैल्यू 1/f आ रही है तो f ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसीलिए हमारे पास नेक्स्ट में आ गया v इज इक्वल टू f लैम्डा, क्योंकि 1/f
एफ नीचे था वो ऊपर जाके जो है वो मल्टीप्लाई हो गया लेमडा के साथ, तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा, और नीचे हमारे पास 1 रह जाएगा, तो इसीलिए हमारे पास आ गया v इज इक्वल टू एफ लेमडा। इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 का नाम दे दें, 10.5 को इक्वेशन 3 का नाम दे दें, और एंड में हमने ये लाइन लिखनी है, इक्वेशन 3 इज़ ट्रू बोथ फॉर लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। ये इक्वेशन 3 जो है ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव दोनों के लिए ही सेटिस्फाई होती है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा।